देखिए, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट आया था जस्टिस एच.सी. वर्मा, जिसने कहा कि सीबीआई ईडी आईटी आज पिंजरे का तोता बन चुका है, केज्ड पैरट। लेकिन भाजपा के आने के बाद 2014 से ये सिर्फ केज्ड पैरट नहीं है, एनाकोंडा और पाइथन हो चुका है। उसी के साथ साथ मैं कहना चाहूँगा कुछ लफ्ज़ों में, लश्कर भी तुम्हारा, सरदार भी तुम्हारा, तुम झूठ को सच लिख दो, अखबार भी तुम्हारा, खूने मजलूम ज्यादा नहीं बहने वाला, जुल्म का दौर ज्यादा नहीं चलने वाला, इन अंधेरों का जिगर चीर कर नूर आएगा, तू है फिरौन तो मूसा भी जरूर आएगा। मैं ये समझता हूं कि सीबीआई ईडी आईटी एक ऐसा हथियार बन चुका है बीजेपी के लिए, जो बार बार लगातार जो भी ऑपोजिशन में हो, कांग्रेस पार्टी हो, आम आदमी पार्टी हो, या फिर राष्ट्रीय जनता दल हो, या समाजवादी पार्टी हो, या फिर तृणमूल कांग्रेस हो, जो भी ऑपोजिशन में है उनको हैरास करने के लिए, उनको तकलीफ पहुंचाने के लिए ये सब कर रही है। मैं समझता हूं कि इनको देखना चाहिए कि सीबीआई ईडी आईटी का कन्विक्शन रेट क्या है। मेरा छोटा सा सवाल भाजपा की हुकूमत से यह है, आप बताइए जनाब, हिमंत बिस्वा शर्मा जो श्रीमान कांग्रेस पार्टी में थे, कहां है उनका केस सीबीआई का? क्या भाजपा एक ऐसी वॉशिंग मशीन है कि भाजपा को शामिल होने से उनके पूरे वो दूध के धुले हो गए? क्या भाजपा आज वॉशिंग पाउडर निरमा है? मेरा उनसे सवाल है। जनार्दन रेड्डी के जो माइनिंग केसेस थे, माइनिंग स्कैम हुआ कर्नाटक में, उसमें अपडेट दीजिए। क्यों जब कोई भी नेता, कोई भी पार्टी का हो, ऑपोजिशन पार्टी का, जब वो भाजपा में शामिल हो जाता है, क्यों सीबीआई चुपचाप हो जाती है, साइलेंट मोड पर आ जाती है? मैं समझता हूं ये भाजपा आज अन्याय कर रही है ऑपोजिशन पार्टीज के साथ, बार बार लगातार टारगेट करना। मैं समझता हूं ये बिल्कुल गलत है, ये संविधान का गलत इस्तेमाल हो रहा है। काश कि गोदी मीडिया आज ये सवाल कर सकती। हालांकि मैंने खुद इन गोदी मीडिया वालों से पूछा, आप लोग चैनल के एंकर हो या भाजपा के प्रवक्ता हो? क्योंकि खुद गोदी मीडिया के एंकर प्रवक्ता बन जाते हैं। उसी के साथ मैं कुछ कहना चाहूंगा, आरएसएस ने खुद एक वर्कर का, पीएफआई के वर्कर का मर्डर किया। कहां पर? केरला में। उसके पर क्या है इन्वेस्टिगेशन? क्यों उनको अरेस्ट नहीं किया जाता? जब त्रिशूल बांटा जाता है, जब राजा सिंह जैसा जो एमएलए है तेलंगाना का, वो गलत बात करता है, क्यों वो छूट के सवार है? जो हेट स्पीचेस होते हैं इनके, क्यों आज तक नुपुर शर्मा का अरेस्ट नहीं हुआ? मेरा सवाल है इन पर। वो धर्म सांसद का यतीन नरसिंहानंद क्यों खुलेआम फिर रहा है बेल के साथ? मैं समझता हूं चाहे वो आरएसएस हो या पीएफआई हो, कोई संविधान से बड़ा नहीं है, कोई भी हमारे हिंदुस्तान के लॉ एंड ऑर्डर से बड़ा नहीं है। मैं समझता हूं कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए क्योंकि आरएसएस आपको मदद करता है वोट बटोरने में, हिंदुत्व को जमाने में, इसलिए आप नकार रहे हैं उनके सारे गलत कामों को। ये बिल्कुल गलत है। अरे कोई भी छोटा सा बच्चा कह देगा कि भाजपा की सरकार एक अन्यायी सरकार है। देखिए, आज कर्नाटक जो है बम्बई सरकार के अंदर एक कम्युनल लैबोरेटरी हो गया है, एक कम्युनल हॉटबेड हो गया है। यहां पर ये लोग क्या करते हैं? 40% भ्रष्टाचार सरकार तो हो गए हैं। ये कॉन्ट्रैक्टर्स एसोसिएशन ने तो ये दावा कर दिया है। उसके साथ साथ सिर्फ भ्रष्ट सरकार नहीं, ये लोग हिजाब को अटैक कर रहे हैं, ये लोग अजान को अटैक कर रहे हैं, ये लोग हलाल मीट को अटैक कर रहे हैं। अरे क्यों करते हो यार हिंदू मुसलमान? ये लोग को जानना चाहिए कि रमजान में राम है, दिवाली में अली है, ये है हमारा मुकद्दर। इनको मैं सबको तोहफा देना चाहता हूं, संविधान की किताब, श्री मोदी जी को और अमित शाह जी को कि, और आरएसएस के मोहन भागवत को, कि हिंदुस्तान जो है सेक्युलर नेशन है, सॉवरेन सोशलिस्ट डेमोक्रेटिक सेक्युलर रिपब्लिक। इनको समझना चाहिए सेक्युलर का माना क्या होता है। सेक्युलर का माना ये नहीं कि हिंदू राज्य, हिंदू नेशन, हिंदू राष्ट्र। इसका माना ये होता है कि द स्टेट डज नॉट कॉन्स्टिट्यूट इट्स ओन रिलीजन बट प्रोटेक्ट्स योर राइट ऑफ रिलीजन। इनको ये समझना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आज ये लोग क्या करते हैं, वही जो यहाँ के जो होम मिनिस्टर हैं आरगन्या ज्ञानेंद्र बता रहे थे कि कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी नहीं हो सकती कर्नाटक के एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में। मैं इसके खिलाफ हूं। और जब गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन होती है कर्नाटक के स्कूल में, ये आपको मंजूर है? आपका प्रॉब्लम क्या है? हम फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं, फ्रीडम ऑफ रिलीजन की बात करते हैं। अगर एक मुसलमान बच्ची अगर स्कूल को हिजाब करे, आपका प्रॉब्लम क्या है? या आपकी फ्रीडम ऑफ रिलीजन या फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी या फंडामेंटल राइट को कैसे अफेक्ट होता है?
हालांकि यू आर वायलेटिंग द प्राइवेसी ऑटोनॉमी ऑफ द मुस्लिम गर्ल। 17,000 लड़कियां आज स्कूल को नहीं जा रही, क्यों? क्योंकि भाजपा सरकार की वजह से। इनको यह समझना चाहिए, अगर हमारा सिख भाई एक टर्बन पहन सकता है, अगर हमारी बहन मुसलमान जो है हिजाब कर सकती, उनका मसला क्या है? अगर हमारा हिंदू भाई एक तिलक पहन सकता है, या सिख भाई या क्रिश्चियन भाई एक क्रॉस रख सकता है, उसमें क्या है? यूनिफॉर्मिटी है और हमेशा रहेगी। क्या नाम से नहीं पहचान होती रिलीजन की? देखिए, ये भाजपा का लगातार बार बार एक टारगेट है। अच्छा, अज़ां टारगेट करो, लाउड स्पीकर टारगेट करो, हर हमेशा टारगेट करना ये हुकूमत नहीं होती। इनको समझना चाहिए कि हम ये मानते हैं कि अगर गणेश चतुर्थी सेलिब्रेशन हो या फिर रमजान हो या ईद हो या कोई भी हो, हम हिंदू भाई मुसलमान भाई साथ में रहना चाहते हैं, साथ में जुड़कर आगे बढ़ना चाहते हैं। ये सिर्फ जो हो रहा है ये सीमित नहीं है। ये लोग आज क्रिश्चियंस को भी अटैक कर रहे हैं एंटी कन्वर्जन बिल के साथ। ये लोग कल का दिन सिख को भी अटैक करेंगे। सीए एनआरसी कर क्या रहे हैं आपने विकास की बात की थी, प्रोग्रेशन की बात की थी, डेवलपमेंट की बात की थी। कहां है विश्वास, कहां है विकास, कहां है सबका साथ? भाजपा को अगर पावर में रहना है तो बात मुकम्मल कीजिए, अस्पताल की बात कीजिए, पाठशाला की बात कीजिए, अच्छे एजुकेशन सिस्टम, हॉस्पिटल्स की बात कीजिए, बेहतर रोड्स की बात कीजिए, आप जॉब्स की बात कीजिए, एम्प्लॉयमेंट की बात कीजिए, एजुकेशन की बात कीजिए। सिर्फ हिंदू मुसलमान से आपको कुछ नहीं मिलेगा। हालांकि सीबीआई ईडी आईटी एक केज पैरिटी नहीं, मैं समझता हूं खुद भाजपा सरकार आज उनका पूरा जो ट्रस्ट है, जो उम्मीद है, उड़ गया है। इसलिए बार बार वो ऑपोजिशन की जगह पे स्टिंग ऑपरेशन करने लगते हैं। कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। रिपोर्टर उनका, जज उनका, जूरी उनका, वो खुद चला देते हैं स्टिंग ऑपरेशन। उनको संविधान में, इंडियन जुडिशरी सिस्टम में भरोसा रखना चाहिए। सिर्फ हिंदू मुसलमान करने से कुछ नहीं मिलेगा। देखिए, सबसे पहले ये मदरसा का जो हुआ असम का, मैं जो डेमोलिशन हुआ, मैं इसका कंडेम करता हूं। और हिमांता बिस्वा शर्मा जो असम का चीफ मिनिस्टर है, भाजपा का बड़ा लीडर है, मैं उससे सवाल करता हूं, हिमांता बिस्वा शर्मा, अगर टेरर अक्यूज या टेरर सस्पेक्ट थे, जैसे तू कहता है हिमांता बिस्वा शर्मा कि वहां पर थे, तो बता साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो एक टेरर अक्यूज्ड है, उसका घर क्यों नहीं तोड़ा गया? उसकी प्रॉपर्टी क्यों नहीं सीज करी गई? उसकी प्रॉपर्टी पे क्यों अटैचमेंट नहीं हुआ? क्यों वो सलामत है? और आप तो उसे सांसद बना देते हैं, भाजपा टिकट दे देती है। कैसी नाइंसाफी! क्यों? वो हिंदू है करके, यहां पे मुसलमान है। अरे टेरर अक्यूज, टेरर सस्पेक्ट है या नहीं, इन्वेस्टिगेशन बताएगा। उसके लिए सभी बच्चों के लिए मदरसा का खारिज कर देना, डेमोलिशन कर देना, ये कैसा न्याय है? यहां पर दिख जाता है एक दोहरा मापदंड है, यहां पे एक डबल स्टैंडर्ड चल रहा है। खुद सीबीआई का केस क्यों नहीं आगे बढ़ रहा हिमांता बिस्वा शर्मा? तो ये एक ऐसा पॉलिटिकल वेंडेटा और पॉलिटिकल विच हंटिंग हो गई है, जो बच्चे से आप पूछो या बुजुर्ग से पूछो या नौजवान से पूछो, सभी का भरोसा धीरे धीरे खत्म हो रहा है भाजपा। वही मोदी जो विकास की बात करता था, मेरा सवाल है मोदी जी कहां है विकास? कौन है विकास? किधर है विकास? विकास की बात करते हैं आप। मेरी एक छोटी सी विनती है, एक गुजारिश है, दरखास्त है भाजपा सरकार वालों से कि बस करो हिंदू मुसलमान। जैसे कहते हैं कि बांट दिया इस धरती को, इन चांद सितारों का क्या होगा? उन मंदिर मस्जिद के नाम रखे, लेकिन सच्चाई का नाम क्या होगा? आबे ज़मज़म भी पानी है, बहती गंगा भी पानी है, मौलवी भी पिए, पंडित भी पिए, पानी का मजहब क्या होगा? इन फिरका परस्तों से कह दो, क्या सूरज अलग बनाओगे? एक हवा में सांस है सबकी, क्या हवा भी नहीं चलाओगे? मेरा यह सवाल है उन सब लोग जो हिंदू मुसलमान करते हैं। मैं समझता हूं अगर लोगों में, भारत की 130 करोड़ जनता में अगर भरोसा आना चाहिए, सीबीआई ईडी आईडी को कंप्लीटली ऑटोनमस और इंडिपेंडेंट कर देना चाहिए, ना कि कोई सरकार के अंदर। मैं एड्रेस करना चाहूंगा तमाम जो सेक्युलर पार्टी हैं, स्यूडो सेक्युलर है, झूठे सेक्युलर है। कहां थी वो सेक्युलर पार्टी जब हिजाब पर अटैक हो रहा था? कहां थी ये पार्टी जब माइनॉरिटीज पे अटैक हो रहा था? देखिए, सिर्फ हम मुसलमानों के पास आके हाथ जोड़ के वोट मांगने से, वोट बटोरने से, वोट लेने से कुछ नहीं होता। आपको अगर सच पे खारिज रहना है, अगर आपको सच का साथ निभाना है, तो हर हक पे आवाज उठानी है,
हमारे सिख भाइयों के लिए आवाज उठानी है आपको, हमारे क्रिश्चियन भाइयों के लिए आवाज उठानी है, एंटी कन्वर्जन बिल पे आवाज उठानी है, हिजाब के मसले पे आवाज उठानी है। अगर आप चुप रहेंगे तो यू आर कॉम्प्लिसिट ऑफ द क्राइम्स ऑफ द बीजेपी। टुडे द सेक्युलर पार्टीज नीड टू अंडरस्टैंड दैट दे नीड टू come to the oppressed. If you are being silent when the oppressor is oppressing the oppressed, then you are on the side of the oppressor. That is the way to go. और जैसे कहते हैं सत्यमेव जयते, truth will prevail and truth shall prevail. और मैं बता दूं कि हम जो ये भारतीय संस्कृति है, जो गंगा जमुना तहजीब है, ये बहुत खूबसूरत है। मैं जानता हूं हमारे तमाम हिंदू भाई हमारे साथ हैं, तमाम सिख भाई, क्रिश्चियन भाई, मुसलमान भाई, बुद्धिस्ट भाई, जैन भाई और हर आदिवासी का तबका हमारे साथ है। हम सब मिलकर ये जो खूबसूरत भारत देश है, हम सब इसको बनाते हैं और हम हमेशा रहेंगे। आखिर में कहना चाहूँगा कि ना हिंदू बुरा है ना मुसलमान बुरा है, जो करता बुराई वो इंसान बुरा है।